पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो जैसा कि आपको पता है कि आपके जो बीएड एंट्रेंस में है वो 50 क्वेश्चंस आपकी हिंदी के आते हैं, ठीक है। सो उन 50 क्वेश्चंस की बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस प्लेलिस्ट की सारी क्लासेस करिएगा और साथ में आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आप ये मान के चलिए, आप अगर टॉपिक स्वयं से पढ़ लेंगे और उसके बाद में आकर के आप यहाँ पे एक क्विक रिवीजन लेंगे और साथ में 50 क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाती हूँ वो करेंगे सिर्फ आधे घंटे या 25 मिनट में, ठीक है। तो आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो पाएगी। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारे क्वेश्चन सेम आएंगे, बस ये मान के चलिए आपके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इन्हीं सब टॉपिक से आने वाले हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शब्द भेद एक दृष्टि में। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग कुछ शब्द के बारे में, प्रत्यय उपसर्ग के बारे में पहले एक क्विक रिवीजन लेंगे, जैसे एक कहते हैं नहीं बूस्टर टाइप, है ना। सो थोड़ा सा एकदम क्विक रिवीजन लेकर के पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग पूरे के पूरे 50 प्रश्न करेंगे। सो आपको ये जांचना है कि अभी तक आपने जहाँ से भी जो कुछ अपने नोट से, प्लस क्लासेस से या जैसे भी पढ़ करके अपनी पढ़ाई को रखा है करके, सो आपने अभी तक कितनी पढ़ाई कैसे कर रखी है इसकी आपको तैयारी देखनी है ना। देखिए, सबसे पहले क्या है कि यदि देखा जाए तो जो आपके शब्द भेद हैं उसमें कितने भाग में बांटा गया शब्द को, सार्थक और निरर्थक में। अब देखिए, सार्थक को कितने भाग में बांटा गया है, तो एक होते हैं रचना के आधार पर, एक होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, एक होते हैं अर्थ के आधार पर। ये प्रश्न पूछा गया है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो कितने होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, यानी कि 3 होते हैं। अब इनकी पहचान कैसे होगी, तो देखिए, उपसर्ग के योग से जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। यौगिक किन्हें कहते हैं, तो प्रत्यय के योग से जो बने उन्हें यौगिक कहते हैं। योग रूढ़ किसे कहते हैं, तो उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से जो बनते हैं उनको यौगिक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये हो गए आपके रचना के आधार पर। अब यदि आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद कितने हैं या शब्दों के भेद कितने हैं, देखिए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। तत्सम शब्द जो आपके संस्कृत से एज इट इज़ लिए जाएँ वो, तद्भव शब्द जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं वो, विदेशी शब्द जो विदेश से लिए गए हैं वो, और संकर शब्द आपके दो दो कंबाइन होते हैं, मतलब दो भाषाओं से मिश्रित शब्द, ठीक है। अब देखिए, अर्थ के आधार पर कैसे विभाजित किया गया, तो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी शब्द। अब देखिए, एकार्थी शब्द विकार के आधार पर यदि बात की जाए तो विकारी होते हैं, एक अविकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आपके कैसे हैं, तो विकारी शब्द हैं। अविकारी की यदि बात की जाए तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब कैसे हैं, अविकारी शब्द है। तो आइए जानते हैं कुछ उपसर्ग की संख्या और उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा एक क्विक थ्रू रिवीजन टाइप करेंगे और फिर करेंगे आपके पूरे 50 क्वेश्चन। ओके, तो देखिए, उपसर्ग की संख्या क्या है, यदि संस्कृत उपसर्ग की बात करें तो 19। कितनी, 19। अब देखिए, यहाँ पे उपसर्ग का मतलब बनाया गया। जब कहीं आपको अति उपसर्ग दिख जाए, कैसे किसी शब्द में अति जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, उस चीज, उस शब्द में क्या हो जाएगी, बाहुल्य, यानी अधिक, उस पार। कहने का तात्पर्य ये है कि वो चीज़ में बढ़ोतरी दिख जाएगी, ठीक है, अति उपसर्ग के जुड़ने पे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अति का अर्थ ही क्या है, अधिक है। वैसे अधिक का मतलब, अगर अधिक कहीं जुड़ जाए तो इसका मतलब उस शब्द का तात्पर्य ऊपर, श्रेष्ठ या फिर सामीप्य से है। अनु मतलब पीछे, साथ, समान। अप मतलब दूर, हीनता, विरुद्ध, जैसे अपमान, है ना। अभिमान, अभिमान मतलब और, सामीप्य, अब मतलब दूर और नीचे, आ मतलब तक, कम और इधर, ठीक है। ये आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या है, ये इस उपसर्ग का ही मीन अर्थ है। ये जब किसी शब्द में जुड़ जाते हैं तो उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो परिवर्तन किस रूप में होगा, वो कुछ इस रूप में होगा। उत या उद का मतलब क्या होता है, ऊपर या उन्नति। अप का मतलब निकट या सहायक, या फिर कह सकते हैं आप छोटा। अब देखिए, दुह, दुर, दुष, दुष और दुस, इन सब का मतलब क्या होता है, बुग या कठिन। फिर देखिए, नी मतलब किससे आएगा, नीचे और भीतर से। नि, निस, निर, बिना, बाहर और निषेध, ठीक। परा का मतलब क्या होता है, पीछे या उल्टा। परि मतलब क्या होता है, चारों ओर, जैसे परिधि आपने पढ़ा होगा ना। प्रा मतलब अधिक या आगे, जैसे किसी में प्रा लग जाए तो इसका मतलब क्या होगा, आगे की ओर इशारा कर रहा है ना। फिर देखिए, प्रति ओर, प्रति का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा, विरोध, प्रत्येक। वि मतलब बिना, अलग, विशेषता। सम मतलब क्या होगा, पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग।
सु मतलब क्या होगा, अच्छा, सुंदर, सहज। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग ज़रा सा बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 ये आपके और आ, अन रोकना या मना करना, अध मतलब आधे या पूर्ण, उन मतलब एक कम। ठीक देखिए ये जो है ये आपके क्या है, सारे उपसर्ग हो गए। ठीक 19 आपके थे ना, 19 के 19। अब ये आपके क्या हैं, देखिए अव मतलब मना करना, दु मतलब हीन या बुरा, नि मतलब अभाव विशेषण या निषेध, बिन निषेध, भर मतलब ठीक या पूरा, कु बुरा या हीन, सु मतलब श्रेष्ठ या साथ। देखिए विशेष टिप्पणी में क्या बताया गया, हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक का और सा क्रमशः 9वें और 10वें कु एवं के विकार को अलग मान कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए। ठीक अब देखिए कुछ उर्दू उपसर्ग होते हैं आपसे, कौन कौन से होते हैं, 19 उपसर्ग होते हैं ये भी, जैसे अल, एन, कम, खुश, गैर। ठीक है ये सब आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर होगा, दर, ना, फिल, बा, बद, बर। ठीक है अब आप सोच रहे होंगे मैम इनका यूज़ कैसे होगा, तो अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि इनका यूज़ आपको कैसे करना है। देखिए ये आप देख सकते हैं नोट में, उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से लिए गए, संख्या में लगभग 19 हैं ये भी। ठीक अब यदि प्रत्यय की बात जोड़ी की जाए तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि प्रत्यय की व्युत्पत्ति है प्रतिधन अर्थात प्रत्यय अर्थात बाद में चलने या लगने वाले। उपसर्ग आपके कैसे कहाँ लगते हैं, तो पहले लगते हैं, प्रत्यय कब लगते हैं, तो बाद में लगते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्दांश हैं जो बाद में जोड़े जाते हैं, जैसे लिख शब्द में क्या जोड़ते हैं, आवट, तो ये जोड़ने पे क्या बन जाता है, लिखावट। प्रत्यय के जोड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। प्रत्यय का विधान धातु से होता है। ठीक है अब देखिए प्रत्यय से क्या हुआ, सब्जी वाला, तो सब्जी वाला बन गया। अब ये आपका क्या है, मूल शब्द है, ये क्या है, वाला आपका प्रत्यय हो गया और सब्जी वाला पूरा मिलके क्या बन गया, एक यौगिक शब्द बन गया। विशेषता प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। प्रत्यय आपके कितने प्रकार होते हैं, तो तद्धित प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, देखिए तद्धित प्रत्यय में आपके होते हैं कृतवाचक तद्धित, उन यानी लघुतावाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, सादृश्यवाचक, भाववाचक, गुणवाचक और आपका स्थान और स्त्रीवाचक तद्धित। ठीक अब देखिए यदि बात की जाए कृत प्रत्यय की, तो कृतवाचक प्रत्यय कृदंत, क्रम, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, कृदंतीय विशेषण। ठीक है अब इतनी डीप स्टडी नहीं करनी है, अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस को 50। सो होप सो कि आपको थोड़ा सा उपसर्ग प्रत्यय के बारे में क्विक रिवीजन मिला होगा। और ये सब चीज़ें क्या होती हैं पता है, प्रैक्टिस से आती हैं। अब आप कहेंगे मैम हाँ हमने भी सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट नहीं, मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी डेफिनेशन है, एक अपना थॉट है कि प्रैक्टिस नॉट मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या मैंने उसके आगे लाइन जोड़ दी, प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्यों, क्योंकि आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट होंगे। पता चले आपने थोड़े दिन क्या किया प्रैक्टिस, आप कहेंगे अरे मैम प्रैक्टिस में है, एक महीने में उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो बस, तो वो प्रैक्टिस में तो है, लेकिन क्या वो आपके लिए उचित है, नहीं। क्यों, क्योंकि आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना। आप टॉपिक रिवाइज कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, सो ऐसे क्या होगा, आपकी तैयारी बनी रहेगी। सो आइए चेक करते हैं आज आपने कितना अच्छे से पढ़ रखा है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, फॉर्मेट अपना वहीं रहेगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप अपने मन में आंसर सोच लेंगे और मैं आंसर सीधे बताऊंगी, 4 ऑप्शन पढ़ूंगी, आंसर बताऊंगी, जिससे कि आप देख पाएँ कि आपका सही है या गलत। और देखिए यहाँ पे पूछा गया सदाचार में उपसर्ग है, सत्य, अव, आ या फिर आचार। उपसर्ग आपको पता है पहले लगते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अतियुक्ति में उपसर्ग है, तो अधि, अति, दुर या फिर उन। सीधी सी बात है, उपसर्ग आपके पहले लगते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अति। ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समाधान व संरक्षण में उपसर्ग है, बताइए, यस, सम, वि, प्रति या फिर उ। तो उपसर्ग सीधी सी बात है पहले लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन उपसर्ग निहित है, कौन, बताइए, वी, नि, प्रति या फिर उ। यस, प्रति एकदम सही आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है, अधि, अध, अति या फिर प्रति। बताइए क्वेश्चन नंबर 5, अभी एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, अभ्यास, अभिमुख, अभियान, क्या होगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 अभी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नि, परि, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए, निबंध, परिजन, 29, पहला ही मिल गया आपको करेक्ट आंसर। ठीक है तो पहले की तरफ टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है ये टॉपिक विशेषकर, है ना।
बताइए, समवाय, हमसफ़र, नाकाम, बेधड़क, क्या पूछा गया? नहीं है, तो समवाय आपका नहीं है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, नहीं पे विशेष ध्यान देना है आपको। अवान, कपूत, 49 या फिर उपमा। अवान एकदम सही हो जाएगा। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, अनुजीवी, लाचार, अपशब्द या फिर प्रकर्ष। तो लाचार एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, कीप इट अप। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? कपूत, संगम, सुशासन या फिर आमरण। तो क्या हो जाएगा? कपूत एकदम सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय आपके कब लगते हैं? तो शब्द के पश्चात लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, छलिया में कौन सा है? तो ईया है, पठनीय में ई है और कहानी में आनी है आपका। ठीक, फिर देखिए चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? प्रत्यय की बात की गई है यहाँ पर भी, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? खिलाड़ी में आड़ी और गमनीय में ई है। क्वेश्चन नंबर 16, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन बी वाला एकदम ठीक है, ये एकदम सही हो जाएगा आपका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चढ़ेंगे। खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो खंडहर और लुटेरा में प्रत्यय पूछा, आपको पता है प्रत्यय कहाँ लगते हैं? तो पश्चात में लगते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन एकदम ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, खंडहर का, लुटेरा का ए। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं, कौन से हैं बताइए? जो धातुओं के अंत में लगते हैं, अभी पढ़ाया है मैंने आपको, यस, उन्हें क्या कहेंगे आप? कृत प्रत्यय। फिर देखिए जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं। तो वे कौन से प्रत्यय? अभी मैंने आपको पढ़ाया, उन्हें आप क्या कहते हैं? तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों से को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं बताइए? तो क्या कहलाते हैं आपके? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या फिर अव्यय? तो कहलाते हैं क्रिया। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, डच, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली? तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा आपका? पुर्तगाली। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, स्त्री, तद्धित या फिर प्रत्यय नहीं है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 24, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, तुर्की, उर्दू या फिर जापानी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बार पूछा गया, इवन ये आपका यूपी पीजीटी के हिंदी एग्जाम्स में भी पूछा गया। ठीक है, तो जापानी है आपका। रिक्शा कैसा है? जापानी। कैसे याद रखेंगे कि रिक्शा अपने यहाँ जापान से आया था। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? अभी मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले बताया। सो यस, जो बच्चे कह रहे हैं पंकज, उनका एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा? चक्रपाणी, उपचार, पाठशाला या फिर अभिव्यक्ति? क्वेश्चन नंबर 26, चक्रपाणी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान देना, बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रंगीला में नहीं है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा सम का। किसका? सम का। सन न करके चले आइएगा। रेलगाड़ी शब्द है, कैसा है? तो रेलगाड़ी आपका संकर शब्द है। ठीक, फिर देखिए वकील किस भाषा का शब्द है? वकील आपका अरबी भाषा का शब्द है। कहाँ का है? तो अरबी भाषा का है। संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? अभी मैंने आपको बताया, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द आपका क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि मैं आपका समय बर्बाद करूं। मैं चाहती हूं कि आप अपने टॉपिक से कवर करके आएँ चीज़ों को। यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते जाइए सिर्फ और सिर्फ। मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ, मैं आपको डिटेल्ड क्लासेस नहीं दे रही हूँ, बट आपको इतने क्वेश्चंस करवा दूंगी पेपर टाइम तक कि आप ये मान के चलिए आपके सारे टॉपिक लगभग कवर हो जाएंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक से 100 क्वेश्चंस तो आप टारगेट मान के चलिए। ठीक है, 100 से मिनिमम तो करवाने ही नहीं है। यदि आपके 10 टॉपिक भी हो गए तो आप समझिए 1000 क्वेश्चन हो गए। क्या 1000 क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वो नहीं आएंगे?
एक बार दिमाग लगाइए ज़रा सा, आएंगे भैया, क्यों नहीं आएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, देशज। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है, कौन सा असंगत है। अफसोस फारसी है, गमला पुर्तगाली है, कैची तुर्की है, या कारतूस अंग्रेजी है। तो ये आप पे ऑप्शन डी हो जाएगा, असंगत आपका क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, योग रूढ़ शब्द कौन सा है, इनमें से बताना है आपको। तो दशानन, दशानन कैसे शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, अब इसमें आपको प्रत्यय बताना है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इक प्रत्यय है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग, ये बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है यूपी पीजीटी वगैरह में। सो ये क्या हो गया, उत धन चारण बोलते हैं इसको, तो उत होगा। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोर्टाज आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फिर देखिए कारतूस आपका किस भाषा, अभी आपने वहाँ पे टिक किया था ना, क्या टिक किया था, फटाफट से बताइए कि कारतूस वहाँ पे लिखा था अंग्रेजी, जबकि कारतूस अंग्रेजी नहीं है, कारतूस आपका कैसा है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, तो आपके पुर्तगाली शब्द हैं। कौन, आल्पीन हो गया, गमला हो गया, ये सब कैसे हैं, पुर्तगाली हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, रचना के आधार पर, अभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन करवाया था, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अभिधा शब्द शक्ति में, अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्य अर्थ प्रकट होता है, या फिर विचित्र अर्थ प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 43, यस, ए इज द करेक्ट आंसर, वाच्य अर्थ प्रकट होता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, संकर से शब्द कहलाता है। सो सिंपल, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मुझे याद है, ये राजस्थान टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनना है आपको, तो चक्रपाणी आपको कैसा है, योग रूढ़ शब्द है। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है बताइए, तो निम्न में से क्या है, वो एक यौगिक शब्द है घुड़सवार आपका। अजायब घर, जैसे आपने बहुत सी कविताएं सुनी होंगी, बहुत से शायर होते हैं जो अपने लाइंस में अजायब घर का ऐसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। सो ये अजायब घर, ये देशी है, विदेशी है, तत्सम है, या फिर संकर है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अजायब घर आपका कैसा है, तो संकर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 48, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, निश्चित अर्थ निकलता हो की बात की गई थी। फिर देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए। लेखक, खक, अक निकल रहा है ना, तो लेखक लगा हुआ है। देखिए ये थी हमारी आज की 50 क्वेश्चंस की क्लास विद क्विक रिवीजन। मैं आपके लिए कल फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, वो इसका पार्ट 2 होगा। और याद रखिएगा एक विशेष सूचना आप सभी के लिए, कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए एक और, कि जिस नाम से आपका ये चैनल है पीजी पॉइंट, उसी नाम से आपका ये टेलीग्राम चैनल है। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए, बीएड से जो मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊँगी वो सारे पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम पे इस ग्रुप में से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी कोई भी समस्या हो तो उसका निस्तारण भी इसी ग्रुप के माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा वीडियो के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। और आशा ही नहीं, अभी तो विश्वास है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को याद करके फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, वहाँ से लिंक ले करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे, जिससे आपको बीएड की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।